ओम मौनम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति तापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश विरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं हितं तं भजेमहि। साधुतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपदा सगना ललिता श्रीविशाखास्नं च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गुरुक्षे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त स्तुते भक्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। करते वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणां परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी वन सेकेंड ना। एक मिनट you can switch over. तुषार प्रभु। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव पालन किया होगा। फिर प्रभु नंदोत्सव, प्रभुपाद व्यास पूजा। तो आप सभी को भगवान कृष्ण के और प्रभुपाद जी के ढेर सारे कृपा मिला होगा। मिला है कि नहीं? अब प्रभु जी मिला, कृपा मिला। यस प्रभु जी। जय। तो हमको भी थोड़ा शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो धन है गोलोक करो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये धन को हम जितना बांटेंगे ये धन क्या होगा, उतना बढ़ेगा। ये बाकी धन जैसे नहीं है। हमको लगता है कि अगर हमारे पास धन है तो हम इसको देने से एक्चुअली खत्म हो जाते हैं ना। लेकिन ये ऐसा धन है कि इसको हम जितना भी बांटेंगे और इतना बढ़ते जाएगा, है ना। और हम जितना बांटेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि एक भगवान के एक शुद्ध भक्त, इसलिए हमारे वैष्णव कवि अपने भजन में गाते हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, है ना।
सुध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। फिर गाते हैं कि माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त का सेवा करने से भक्ति जननी, तो क्योंकि भक्ति देवी भक्ति माता का जननी है शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। माधव तिथि भक्त जननी जतने पालन करी। तो ये सबको माना गया कि माधव तिथि, जहाँ पे भगवान के जितने भी अवतार है उनका आविर्भाव, और भगवान के जो शुद्ध भक्त है आचार्य है उनका भी आविर्भाव को माधव तिथि माना गया। तो ये सब माधव तिथि है। इस माधव तिथि को हम जितने आदर से पालन करते हैं, माधव तिथि भक्त जननी जतने पालन करी। तो ये भक्ति का जो रहस्य है कि हम एक शुद्ध भक्त के सहारा में, शुद्ध भक्त के तत्वावधान से हमको भक्ति करना चाहिए, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी के जो जन्म, हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म के दूसरा दिन ही श्रील प्रभुपाद जी के शुद्ध भक्त का इस पृथ्वी पे उनका अवतरण होता है। और तो इसे शुद्ध भक्त हमको वही सिखाते हैं कि भगवान का भक्ति कैसे किया जाए। ये शुद्ध भक्त का लक्षण ये होता है, शुद्ध भक्त कभी नहीं बोलते कि आप मेरा भक्ति करो। तो इसलिए हम देखते हैं कि अगर हम श्रील प्रभुपाद जी के, अगर मायापुर जाएंगे जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु का और स्थान है सिद्धाम मायापुर नवद्वीप, तो वहां पे देखेंगे कि हमारा जो विग्रह है प्रभुपाद जी का प्रतिष्ठित विग्रह है राधा माधव, और इस विग्रह जो मंदिर के सामने हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी का जो समाधि, वो पुष्प समाधि है। क्योंकि प्रभुपाद जी का जो ओरिजिनल समाधि है ना, जो शुद्ध भक्त को समाधि दिया जाता है, क्योंकि उनके शरीर दिव्य बन जाता है। उनके शरीर हमारे जैसे शरीर नहीं होता है, दिव्य बन जाता है, तो इसलिए उनके शरीर को जलाए नहीं जाते, उनके शरीर को समाधिस्थ होता है। तो प्रभुपाद जी के जो समाधि है वो वृंदावन में है, लेकिन उनका पुष्प समाधि बनाया गया मायापुर में। तो इसलिए एक भक्त, शुद्ध भक्त और भगवान के बीच में एक क्या होता है कि प्रतियोगिता से होता है, दौड़ लगाता है। क्योंकि शुद्ध भक्त हमेशा चाहता है कि मैं भगवान का प्रचार करूंगा, भगवान के बारे में दूसरों को बताऊंगा, और भगवान भी ये चाहते हैं कि शुद्ध भक्त का वो बताए थे। इसलिए हम जब गुरु पूजा में गाते हैं ये जाय ऋषिप त्रिभुवन, तो ये शुद्ध भक्त का जो गुणगान होता है पूरे त्रिभुवन में, स्वर्ग मर्त्य पाताल हर लोक में उनका गुणगान होता है। हाँ, क्योंकि भगवान बताते हैं भागवतम में, अहम भक्तो पराधीना। भगवान है आत्माराम, भगवान है आत्मकाम। भगवान किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते, स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र जीव। लेकिन भगवान स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी भगवान किसके ऊपर निर्भर है, अपने शुद्ध भक्त के ऊपर निर्भर है। इसलिए भगवान शुद्ध भक्त के द्वारा कभी कभी बांधा भी जाता है। और शुद्ध भक्त भागवत में यहाँ तक बताया गया कि शुद्ध भक्त जो भगवान को अपने हृदय में तत्क्षणात, भगवान को शुद्ध भक्त क्या करता है, अपने हृदय में उसको बांध भी देता है। हाँ, और भगवान क्या होते हैं, शुद्ध भक्त के अधीन में आ जाते हैं। शुद्ध भक्त उनको जैसे बताते हैं, भगवान को ऐसे करना पड़ता है। भगवान स्वतंत्र है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, लेकिन फिर भी शुद्ध भक्त के ऊपर निर्भर करते हैं। है ना, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, है ना। पाश्चात्य पावन, गंगा रे परश पाश्चात्य पावन। जैसे एक गंगा है, गंगा जो पवित्र नदी है, उस गंगा जल में कोई स्नान करता है, कोई आचमन करता है, तो उसका पाप नष्ट हो जाता है, पवित्र हो जाता है।
इस प्रकार दर्शन पवित्र कर तुम्हार ए गुण। लेकिन वैष्णव भक्त जो है, भक्त के बारे में बताया गया कि आपको तो गंगा तक जाना पड़ेगा, वहां पे केवल जाने से काम नहीं चलता, वहां जाके आपको डुबकी लगाना पड़ेगा, या उसका पानी आचमन करना पड़ेगा, या सिर पे छिड़कना पड़ेगा। लेकिन शुद्ध भक्त के बारे में बताया गया कि दर्शन पवित्र करो तुम्हार एक गुण। लेकिन एक शुद्ध भक्त के बारे में बताया गया कि दर्शन पवित्र करो। अगर एक शुद्ध भक्त को हम एक बार दर्शन लेते हैं, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। हम सभी संसार में आशा करते हैं, या हमारा ये प्रयास वही होता है कि मुझे कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाए। कोई कोई जादू का नाम सुनते हैं, है ना? सिद्धि प्राप्त करना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो ये शुद्ध भक्त के बारे में बताया गया कि भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। ये जो प्रेम भक्ति, ये प्रेम भक्ति का मूल कहाँ से आता है? भक्त सेवा। भक्तों को सेवा करने से, भक्त सेवा परम सिद्धि। केवल भक्त को सेवा करने से क्या होता है? हमको परम सिद्धि प्राप्त करना होता है। क्योंकि भगवान भक्त के अधीन में रहते हैं, तो इसलिए हमारे सारे दुख कष्ट जो भी है, अगर भगवान के शुद्ध भक्त अगर भगवान को प्रार्थना करते हैं, तो हमारे सारे दुख कष्ट क्या होते हैं? नष्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा हमको एक शुद्ध भक्त के चरण पे आश्रित होना चाहिए। इसलिए जैसे भगवान के चरण कमल को माना गया, कुंती महारानी ये प्रार्थना करती हैं कि नव नव पंकज नाभाय। भगवान का शरीर को एक कमल के शरीर तुलना किया जाता है। नव पंकज नाभाय, भगवान का जो नाभि है, नाभि कमल। क्योंकि हमें से पता है कि जो ब्रह्मा जी का उत्पत्ति कहाँ हुआ? ब्रह्मा जी का गर्भ देखा है विष्णु के नाभि कमल से, कमल से भगवान ब्रह्मा जी का सृष्टि हुआ, इसलिए नाभि कमल। सो और ये भी बताया जाता है कि भगवान के शरीर को क्यों कमल के शब्द से तुलना किया गया, क्योंकि पहला जो जीव है पृथ्वी में, जो पहला जीव, वो ब्रह्मा जी हुए, और भगवान के नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ, कमल के दांडी में कमती है। तो इसलिए पहले ब्रह्मा जी से पहले ऐसा कोई भी वस्तु नहीं था, है ना? सब वो अ, जो जिसको प्रधान कहा जाता है उसी में थे। और धीरे धीरे देखा कि जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी भगवान को प्रधान किए, 1000 साल तपस्या किए, फिर तेन ब्रह्म विद्या आदि कवे, भगवान सारे ज्ञान क्या किए? ब्रह्मा जी को दिए। और ब्रह्मा जी ने क्या किया? धीरे धीरे उत्पत्ति किए, है ना? क्योंकि प्रजापति उत्पत्ति किए। तो इसलिए ये संसार का कोई भी वस्तु के साथ भगवान का तुलना नहीं किया जाता है, क्योंकि कोई वस्तु था ही नहीं। केवल जो पहला वस्तु क्या था? कमल था, और ब्रह्मा जी थे। इसलिए भगवान का शरीर को किसके साथ तुलना किया जाता है? कमल के साथ होती है। तो कुंती महारानी इसलिए एक स्त्री होने के नाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। ये पहला प्रार्थना है श्रीमद् भागवतम का। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने। और भगवान को बताया गया कि नमः पंकज नाम है और नमः पंकज मालिने, क्योंकि भगवान हमेशा क्या करते हैं? कमल का फूल का हार को ग्रहण करते हैं। नमः पंकज नेत्राय, फिर भगवान का आंखों कैसे? कमल का फूल जैसे। नमः पंकज नेत्राय, इसलिए कमल लोचन भगवान का नाम है। कमलाख्य, गाक कैसे है? कमल जैसे है, कमलाख्य। आकर्ण लोचन, ये कर्ण, ये लोचन, तो इसलिए भगवान का आंख कैसे? आकर्ण लोचन, कान तक पहुंचती है, इसलिए आकर्ण लोचन। और फिर बताया कि नम पंकज नामाय, नम पंकज मालिने, नम पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रिय। फिर कुंती महारानी बोलते हैं कि आपके जो चरण कमल है, वो कमल के सदृश है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो इसलिए भगवान के, अगर हम ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, इससे हमको मुक्त होना चाहते हैं, इससे
2 दिन पहले, परसों के दिन हमने बनाया था स्वाधीन 15 अगस्त, है ना, इंडिपेंडेंस डे हमने बनाया था। तो ये असली इंडिपेंडेंस माना जाता है कि जब तक हम ये जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी से हमको मुक्त नहीं किया जाता है, तब हमकी स्वतंत्रता नहीं है। कि पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म, जननी जठरे शयनम, इस संसार से कृपया पाय पाय मुरारी। हम बार बार आते हैं और बार बार मृत्यु होता है, और फिर बार बार हम माता के घर में हमको जोर जबरदस्ती डाला जाता है। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म, जननी जठरे शयनम, है ना। तो हम सभी को माता के घर में बहुत दुख कष्ट भोगना पड़ता है। तो अगर हम ये दुख कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं, तो भगवान जिनका नाम है मुकुंद, उनके चरण कमल का आश्रित रहते तो हम मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो हमको कोई मुक्ति नहीं दे सकता है। का नाम है मुकुंद, मुक्ति प्रदायक होते हैं, और कोई हमको मुक्ति नहीं दे सकता है। जो मुक्ति हम संसार में चाहते हैं, वो मुक्ति क्या चाहते हैं कि ये दुख कष्ट से मुक्ति होने के लिए, है ना। कुछ समय के लिए हम दुख कष्ट से मुक्त मुक्त हो जाते हैं, या हमको अच्छे-अच्छे बढ़िया अच्छा सुविधा मिलता है, इंद्रिय तृप्ति का साधन मिलता है। हाँ, कोई गाँव में रहता है, गाँव से शहर में आता है, अच्छे पैसे कमाई करता है, उसके बाद फिर दूसरा शहर जाता है, और उसके बाद ये सोचता है कि चलो ये भारत में शहर नहीं, मैं दूसरे विदेश जाऊँगा, और वहाँ पे भी जाने के बाद भी, क्योंकि वहाँ को भी उनको शांति नहीं मिलता है, वो सोचता है कि मैं दूसरे लोक में जाऊँगा, चंद्रमा पे जाऊँगा, मंगल पे जाऊँगा, शुक्र पे जाऊँगा। अब वहाँ जाने के बाद भी क्या है? जन्म, मृत्यु, आहार, निद्रा, भय, मृत्यु। धर्म ही तेषाम् अधिको विशेष, धर्महीन पशु समाः। हाँ, प्रभु लोग या रशियन जो साइंटिस्ट है वो चले गए, चंद्रमा पे चले गए, सब देश विदेश में हल्ला हुआ, सबको फोटो वगैरह दिखाए। तो प्रभुपाद जी बोले वहां जाके किए क्या, इतने करोड़ रुपया खर्च किए और वहां जाके वहां से कुछ मिट्टी का ढेला लेके आए, जो मिट्टी का ढेला तो यहीं पे मिलता है। तो इतने पैसा खर्च करने का मतलब क्या है ना। और वहां मान लो कि वहां चले गए, वहां जाने के बाद भी क्या होगा? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। वो तो गए नहीं, क्योंकि वो जाने के बाद भी उनको बताया जाता है कि हमने उनको किसी प्रकार का जीव राशि का संधान उनको मिला ही नहीं है। तो उनका कहने का मतलब कि वहाँ पे कोई जीव राशि रहते नहीं है। प्रभुपाद जी बोले कि हर जितना भी हम ग्रह देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, है ना? तो वहाँ पे अलग-अलग जीव राशि है। हाँ, उनका शरीर अलग-अलग है। ये पंच महाभूत से बना है, भूमि, आपो, नल, वायु, है ना? लेकिन उनका परिमाण अलग-अलग है। जिस प्रकार से पानी में जो जीव राशि रहते हैं, जीवात्मा रहते हैं, वो स्थल में नहीं रह सकते। जो स्थल में रहते, वो पानी में नहीं रह सकते, जो पानी में रह सकते, आग में नहीं रह सकते, जो आग में रह सकते, हवा में नहीं रह सकते। क्योंकि उनका शरीर अलग-अलग से बनाया गया, है ना? तो इसलिए हमको शास्त्र के ऊपर हमारा विश्वास रहना चाहिए। श्रद्धा शब्द विश्वास करे, दृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कइले सर्व कर्म करत है। तो ये शास्त्रों को पढ़ाने के लिए, शास्त्रों का ज्ञान देने के लिए भगवान अपने शुद्ध भक्त को परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना संभवामि युगे युगे, है ना। हर समय पे भगवान अपने शुद्ध भक्तों को क्या करते हैं, यहाँ पे भेजते हैं। किसके लिए भेजते हैं? अपने साधु को, परित्राणाय साधूनां, अपने शुद्ध भक्त को आनंद देने के लिए, दुष्टों को नाश करने के लिए, धर्म को स्थापना करने के लिए। हम्म। तो इसलिए लोग कहते हैं कि कली युग में तो भगवान आते नहीं, कहाँ किधर आए, शास्त्र में तो लिखा ही नहीं। और ये भी इतना सारा दुख कष्ट लोग भोग रहे हैं, और इतना पीड़ा है, इतना कष्ट है, इतना, हाँ, तो फिर कहाँ है भगवान? हाँ, दिखाई पड़ता है भगवान? कहाँ है भगवान? भगवान आते ही नहीं अपने प्रति। तो इसलिए देखो, कवि लिखते हैं कि एक्चुअली कौन कहता है आप आते नहीं। भगवान आते हैं, कैसे आते हैं एक्चुअली कि आपने प्रेम भक्ति का माध्यम से भगवान आते हैं। कोई अगर
भगवान की शुद्ध भक्ति उनको पुकारता है तो फिर आते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं, जैसे हमने भगवान कृष्ण का आविर्भाव का हमने चर्चा किया, 5000 साल पहले भगवान आए और भगवान ने अलग अलग सुंदर लीला किए। इस लीला के माध्यम से भगवान अपने भक्तों को आकर्षित करते हैं कि आप यहाँ पे क्यों भोग रहे हो, आप मेरे धाम में आ जाओ। क्योंकि भगवान का जो धाम है वो वैकुंठ जगत माना जाता है, वहां पे किसी प्रकार का कुंठ नहीं है। यहाँ पे हर समय हमको दुख कष्ट का झेलना पड़ता है, लेकिन वहाँ दुख नहीं, वैकुंठ है, किसी प्रकार का कुंठ नहीं है। लेकिन हमको विश्वास नहीं होता है। क्यों विश्वास नहीं होता है? क्योंकि शास्त्रों पर विश्वास नहीं है कि इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताया कि साधु संग साधु संग साधु संग लवे मात्र साधु संग सर्व सिद्ध। 3 बार बताया गया कि साधु संग साधु संग साधु संग। तो साधु का संग मतलब नहीं कि साधु को बुलाए और उसको कुछ दक्षिणा दे दिया, उसका पाद प्रक्षालन करके चरणामृत ले लिया, है ना, और साधु को विदाई कर दिया। नहीं, जो असली साधु ये होते हैं कि हमारे जो असली जो दुख है उस उनको बताते हैं साधु। साधु ये कहीं नहीं चाहते कि साधु आपका, साधु मतलब क्या कि आपका जो आ, आसक्ति है, आसक्ति को काटने के लिए साधु आते हैं, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी एक कहानी बताते थे, महामूर्ख का कहानी बताते हैं। एक राजा थे, आपने सुना होगा कहानी, है ना। जब अंतिम समय आया, लेकिन आपने बहुत धूमधाम से बहुत आशाराम से बताया था। एक साधु आए उनको उनके पास, तो साधु बहुत दुखित थे। राजा उनको पूछ रहे कि आप क्यों दुखित हो, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो राजा ने उनको बोले कि आप मुझे एक आ, ये चाहता हूँ कि आप एक पूरे संसार में एक बहुत ही बड़ी, सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति को आपको ढूंढ के लाओ। और उस मुक्ति व्यक्ति को क्या सेवा है? आपको उनको एक ही सेवा है कि पूरे देश में भ्रमण करेगा और उनको अपना तनख्वाह देने का। तो राजा बोले ये तो ठीक है, मैं करता हूँ। तो राजा ढूंढते ढूंढते सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति को लेके आए। तो मूर्ख व्यक्ति कौन था? जो मूर्ख व्यक्ति, उनको दिखाई पड़ा कि एक पेड़ है, उस पेड़ के जिस डाली में वो खड़ा है और उसी डाली को काट रहा था। तो लोग, मंत्री को लगा कि ये सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति होगा, तो उसको लेके आए, राजा को दिए, राजा उनको सेवा में लगाए। बहुत साल बीत गया, राजा बूढ़ा हो गया और राजा फिर अंतिम उसका दिन गिन रहा था। तो राजा फिर अपने सारे रिश्तेदार सारे लोगों को मिलते थे, लेकिन राजा को फिर भी मन में चैन नहीं होता था। तो राजा से याद आया, अरे मैंने जो मूर्ख व्यक्ति को ये सेवा दिया था, इस मूर्ख व्यक्ति को मिलना चाहता हूँ। तो तुरंत उस मूर्ख व्यक्ति को बुलाया गया, जो पूरे देश में भ्रमण करता था। वो मूर्ख व्यक्ति आया राजा के सामने, आते उसने के डंडा लेके आया था। और राजा उसको पूछे कि देखो, मैं अभी जा रहा हूँ। तो उस मूर्ख व्यक्ति उनको पूछने लगा, आप कहाँ जा रहे हो? तो राजा ने बोला कि मुझे भी पता नहीं एक्चुअली मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ, बहुत लंबी सफर है, अब मैं जहाँ जा रहा हूँ मैं वापस भी नहीं आ सकता। तो उस मूर्ख व्यक्ति ने राजा को बताया क्या कि ठीक है, आप क्या कीजिए, मुझे साथ में लेके जाइए, मैं आपका मदद करूंगा, मैं आपको सहायता करूंगा। तो राजा बोला, अरे तुम सचमुच मूर्ख हो, मेरे साथ कोई नहीं जा, कोई भी जा सकता है। तो राजा बोला, मूर्ख व्यक्ति बोला, ठीक है, आप कम से कम आपकी पत्नी को लेके जाओ, रानी माँ को लेके जाओ। राजा बोला, तुम बड़े मूर्ख हो, मैं किसी को भी लेके नहीं जा सकता हूँ। राजा बोला, ठीक ठीक है। वो मूर्ख व्यक्ति बोला कि आप थोड़ा कुछ धन लेके जाओ साथ में, ताकि रास्ता में खाने के लिए। राजा बोले, मैं वो भी लेके ले जा सकता हूँ। इतने गुस्सा आ गया राजा को। तो मूर्ख व्यक्ति बोला कि ठीक है, जाते में कम से कम थोड़ा तो कुछ भोजन तो साथ में लेके जाओ, वो तो काम में आएगा। तो इतना राजा इतने गुस्सा हो गया, बोला तुम सचमुच मूर्ख हो, महामूर्ख हो, केवल मूर्ख नहीं हूँ। तो राजा इतना गुस्सा आ गया उसके ऊपर एक्चुअली। तो उसने फिर राजा को बताया, वो बोला कि तुम्हारा दिमाग
इतना ये भ्रमित हो चुका है, तुम इतने मूर्ख बन चुके हो। और मैं अब चाहता हूँ कि मैं जाने से पहले तुम और एक मूर्ख व्यक्ति को ढूंढ के लाओ और तुम रिटायरमेंट ले लो और उसी व्यक्ति को जवाब दे दो। तो व्यक्ति सोचने लगा, ऊपर नीचे देखने लगा, और थोड़ी देर के बाद कि राजा, उस व्यक्ति ने, मूर्ख व्यक्ति ने क्या किया, उस डंडा को लेके आया और राजा के हाथ में पकड़ा दिया। राजा बोले क्या है ना, आपने बोला था मुझे कि जो और एक मूर्ख व्यक्ति को, मेरे जैसे एक मूर्ख व्यक्ति को ढूंढना, तो मैं यह काम आपको सौंप रहा हूँ। तो राजा तो इतना गुस्साया, क्या समझ रहे हो, मैं मूर्ख हूँ, मैं महामूर्ख हूँ। तो मूर्ख व्यक्ति ने बताने लगा, हाँ आप महामूर्ख हो। कैसे बोलते हो तुम, बोला आपको समझ में नहीं आता है, आप राजा हो, आपके पास इतने नौकर चाकर बंगला धन दौलत सब कुछ है, और आप बोल रहे हो मैं जा रहा हूँ, लेकिन आपको पता नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो। और आप जाते जाते साथ में ना आप पत्नी को लेके जा सकते हो, ना मुझे लेके जा सकते हो, ना नौकर चाकर को लेके जा सकते हो, ना धन लेके जा सकते हो, ना भोजन लेके जा सकते हो। तो इससे बढ़कर मूर्ख और कौन हो सकता है। तो राजा को होश आया, राजा तुरंत एक्चुअली नीचे गिरा, उस मूर्ख व्यक्ति का चरण पकड़ा, बोला तुम बताओ तुम कौन हो, तुम मूर्ख नहीं हो सकते हो, तुम्हारा परिचय दे दो। तो उस मूर्ख व्यक्ति ने बोला मैं कि राजा, आज से 20 साल पहले आपको याद है, आपके घर में एक साधु आए थे महल में। बोला हाँ हाँ। तो मैं बोला इस साधु का शिष्य मैं हूँ। अब मैं आपको ये सिखाने के लिए मैं इस मूर्ख का बर्ताव कर रहा हूँ। ठीक। तो फिर तो राजा के क्या हुआ, उसको ज्ञान आ गया, तो ज्ञान तिमिरंदस्य, क्योंकि उन्होंने साधु का संग किया था और उन्हें साधु उसके लिए प्रार्थना किए थे, उन्होंने साधु का संग किया था, साधु का बात माना था, इसलिए आज भी उसको आग खुल गया और चली थी, वो आपने गलत समझ पाया कि चलिए अरे मुझे तो व्यवस्था करना चाहिए, कि मुझे सोचना चाहिए, लेकिन मैंने सारे जीवन क्या क्या ऐश आराम से मैंने बिताया, और यहाँ तक कि मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो हम सभी का हाल यही है। तो जब तक हमको एक सत साधु सत्संग नहीं मिलता है, हाँ, एक शुद्ध भक्त का संग नहीं प्राप्त होता है, भक्त का चरण प्राप्त नहीं होता है, तो हमारा जीवन का लक्ष्य भी हमको समझ में नहीं आता है। आप सबको आपका जीवन का लक्ष्य पता है? पता है? हरे कृष्णा, कौन बताएगा? शिवा प्रभु, हरे कृष्णा, शिवा प्रभु, हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ कृष्ण प्रभु, हाँ हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, कहाँ जाना है हमको? अरे वो ताई जी के बर्थडे में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारा जीवन का लक्ष्य पता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बोलो। प्रभु जी हमारे जीवन का लक्ष्य है कि प्रभु जी हम गोलोक वृंदावन धाम वापस जा सके, जहाँ से हम इस अच्छा जन्म मृत्यु चक्र के सागर में फंस चुके हैं। अच्छा, सचमुच फंस चुके? यस प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी। सचमुच फंस चुके? यस प्रभु जी। जाने का कुछ उपाय है? यस प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी, है ना प्रभु जी, भगवान की भक्ति प्रभु जी, हरे कृष्णा महामंत्र जाप। हरे कृष्ण महामंत्र की। तो एक भक्त ने प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद जी, मैं हमेशा आपका चरण कमल में निकट में रहूंगा, है ना, आपके चरण कमल को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोले कि मेरा चरण कमल तो एक जगह पे नहीं रहता है, मैं तो घूमता रहता हूँ।
है ना। तो क्योंकि वो जो भक्त थे इतना सीरियस नहीं थे, है ना। तो इसलिए हम भी अगर सीरियस नहीं है तो हमारा भावना तो अच्छा है कि मुझे भगवान का धाम जाना चाहिए, मुझे भक्ति करना चाहिए, मुझे भगवान भक्त का संग करना चाहिए, मुझे सत्संग करना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए, भक्तों का सेवा करना चाहिए। हम कहने के लिए कह देते हैं, लेकिन हृदय से भावना नहीं आता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी उनको बोले कि मेरा चरण कमल तो हर जगह पे रहता है, मैं एक जगह में थोड़ी हूँ। हाँ, इसलिए शुद्ध वक्त चरण भजन करो। तो इसलिए प्रभुपाद जी एक महान संत है, पर दुखे दुखी। इसलिए प्रभुपाद जी को आपने जो ये जीवात्मा का दुख उनको रहा नहीं गया, तो इसलिए प्रभुपाद जी इस धराधाम में प्रकट हुए। फिर हमने तो सुना होगा प्रभुपाद जी कैसे प्रकट हुए, कहाँ उनके और उनका तो पढ़ाई बाकी ऐसे थी। लेकिन खास करके विशेष रूप से मैं ये बताना चाहता था कि प्रभुपाद जी ने इतने प्रयास करके आपने वृद्ध उम्र में प्रभुपाद जी ने ये जो वृंदावन धाम को उनने त्याग किए और अमेरिका चले गए, जिनमें उनके ना कोई पहचान था, ना उनको कोई धन था, ना उनको कोई मदद करने वाला था, जान पहचान वाला था, कोई भी नहीं था उनके साथ। केवल भगवान के भक्त थे। हाँ? और प्रभुपाद जी जब निकले वहां से, बलराम जयंती के दूसरा दिन प्रभुपाद जी निकले और रास्ते में जाते जाते प्रभुपाद जी ने जलदूत में, जहाज में ये जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया और नंदोत्सव भी बनाया। और प्रभुपाद जी करीब 40 दिन का प्रवास के बाद जब प्रभुपाद जी बोस्टन हार्बर में पहुंचे, अमेरिका के पहला दिन, और प्रभुपाद जी तो जाते जाते उनको 2 दिल का दौरा हुआ था। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि डायरी में, जलदूत डायरी में, अगर मुझे तीसरा दिल का दौरा होता था तो मैं शरीर छोड़ने पाता था, अमेरिका भी नहीं पहुंच पाता था। फिर ये भगवान के शुद्ध भक्त के साथ इस प्रकार का किए है। भगवान आपने शुद्ध भक्त को क्या करते, इस प्रकार का परीक्षा लेते हैं, और जो शुद्ध भक्त है उस परीक्षा में पास भी होते हैं, और जितने पास होते हैं भगवान का कृपा उतने मात्रा में उनको मिलता है। तो प्रभुपाद जी बोस्टन में पहुंचे, पहुंचने के बाद प्रभुपाद जी ने, और बोस्टन से उनको न्यूयॉर्क जाना था, है ना। और बोस्टन में पहुंचने के बाद प्रभुपाद जी कैप्टन पांड्या के साथ गए थोड़ा शहर देखने के लिए, कैसे है अमेरिका, है ना। पहले तो कोई प्रभुपाद जी ने केवल सुने थे अमेरिका के बारे में, बड़े बड़े इमारत है, लोग उनका में लोग भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, कंपनी का आवाज आ रहे हैं, बड़े बड़े रास्ता है, गाड़ी चल रहा है, सब कुछ है। तो तभी प्रभुपाद जी ने भगवान को इस प्रार्थना अर्पण की है कि आप मुझे यहाँ तक लेके आए, है ना। और मुझे पता नहीं एक्चुअली कि मेरा जो मैं आपके बारे में बताने वाला हूँ, और इस जो संदेश है, इसको ये अमेरिका के जो वासी हो कैसे लेने वाले, उनके हृदय में कैसे ये स्पर्श करेगा, कैसे उसको अपनाएंगे। लेकिन आप अगर चाहे तो ये जो संदेश है, आपका संदेश है, उनको आप हृदय स्पर्श करा सकते हैं, उनको बता सकते हैं मेरे माध्यम से। तो आप मुझे क्या करिए, उचित जो वाणी दीजिए, वाणी का शक्ति दीजिए, उस शक्ति के माध्यम से मैं प्रचार कर सकता हूँ। मतलब आप बोलेंगे मेरे माध्यम से, इसलिए निमित्त मात्र भव सव्यसाची। भगवान अर्जुन को वही ज्ञान देते हैं, अर्जुन को बोलते हैं कि निमित्त मात्र भव सव्यसाची। आप क्यों लड़ाई नहीं करना चाहते हो, आप क्यों अपने कर्तव्य करना नहीं चाहते हो, है ना। मैं उस सबको मार चुका हूँ, आप केवल निमित्त बनो और उसको प्रचार करो और उसको लड़ाई करो। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का वाणी ये था, पृथ्वी ते अथ ज्योति नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई वो नाम। हर गांव में, हर शहर में, हर गली में मेरा नाम का प्रचार होगा। और ये भी बताया गया था कि प्रभुपाद जी का जब जन्म हुआ, प्रभुपाद जी के कुंडली में ये बताया गया कि ये व्यक्ति विश्व का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति होगा।
और ये भी बताया गया कि ये 70 साल के उम्र के बाद वो 108 मंदिर का स्थापन करेगा, भगवान विष्णु का, कृष्ण का मंदिर का स्थापन करेगा। ये भविष्यवाणी हुआ था। इसलिए प्रभुपाद जी तो प्रयास करते थे कि मैं सबसे बड़ा उद्योगपति बनूंगा, और प्रभुपाद जी बने भी थे। प्रभुपाद के डेज केमिकल्स था, प्रयाग फार्मेसी का कंपनी था, और प्रभुपाद जी जो डेज केमिकल्स कंपनी है उसके मैनेजर बने थे तभी जमाने। और प्रभुपाद जी जाके आपने खुद का कंपनी भी खोले, प्रयाग फार्मेसी। लेकिन प्रभुपाद जी जितना प्रयास करते थे उनका क्या होता था, घाटा ही होता था। उनका पार्टनर उनको धोखा दिया, उनका एम्प्लॉय उनका धोखा दिया, कंपनी में आग लग गया, चोरी हो गया। और यहाँ तक कि प्रभुपाद जी के जो पत्नी थे उनका नाम था राधा रानी, लेकिन राधा रानी का कृपा नहीं प्रभुपाद जी के ऊपर था, है ना। और प्रभुपाद जी इसलिए घर छोड़े, वानप्रस्थ आश्रम लिए, उसके बाद वृंदावन में रहे, श्रीमद् भागवतम का रचना किए पहला स्कंद, और फिर प्रभुपाद जी ने फिर अमेरिका गए, वो भी एक जलदूत जो कार्गो शिप के माध्यम से। और ये प्रार्थना अर्पण करने के बाद प्रभुपाद जी जब दूसरा दिन जाके न्यूयॉर्क शहर में पहुंचे, और प्रभुपाद जी जाने से पहले प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी के जो मित्र थे, मथुरावासी थे, और उनके माध्यम से प्रभुपाद जी को एक स्पॉन्सरशिप मिला था। और गोपाल अग्रवाला, जो पुत्र का नाम था गोपाल अग्रवाला, वो बटलर पेंसिल्वानिया में रहने वाले थे। और उनके माध्यम से प्रभुपाद जी को बुलाया गया, क्योंकि उससे पहले कई सारे साधु भी उनके माध्यम से ये किए थे, लेकिन कोई आता नहीं था। तो उनको लगा कि शायद ये साधु भी इस प्रकार से वो शायद नहीं आएंगे, लेकिन प्रभुपाद जी पहुंच गए। और जब उनको पता चला तो उन्होंने एक मैसेंजर को भेजा था प्रभुपाद जी को रिसीव करने के लिए, और प्रभुपाद जी को उसने बस में बैठा दिया वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी के पास भी तो पुस्तक भी था। 200 सेट श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद जी लेके गए थे साथ में। और प्रभुपाद जी उनके घर में पहुंचे, डॉक्टर पेंस जो गोपाल अग्रवाल, वो तो मथुरावासी थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, कंपनी में काम कर रहे थे। तभी उस समय उनको $800 का पेमेंट मिलता था, बहुत ही कम था देखा जाए तो। और उन जो वहां पे, लेकिन उन्होंने विवाह किए थे एक अमेरिकन स्त्री के साथ, उनका नाम था शैली। बाद में वो शैली अग्रवाल बन गए। और प्रभुपाद जी उनके घर में रहे 21 दिन उनके घर में रहे, लेकिन प्रभुपाद जी के साथ उनका जो बर्ताव है, प्रभुपाद जी के साथ उनका जो संबंध है, इतना घनिष्ठ हो गया, इतना गूढ़ हो गया। लेकिन प्रभुपाद जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि प्रभुपाद जी वहां गए थे प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी मौका ढूंढते थे कि कहाँ जाके मैं प्रचार कर पाऊंगा। लेकिन वो 21 दिन के ये में प्रभुपाद जी ने वो पुस्तक, जो बड़े बड़े पुस्तकें में जाते थे वहां पे पुस्तक को रखते थे, उनको प्रचार करते थे, लेकिन ज्यादा कुछ उनको सफलता नहीं मिला। और प्रभुपाद जी को यहाँ तक भी उनको जो रिटर्न पास, मतलब रिटर्न आने के लिए भी उनको पास मिला था ईस्ट इंडिया नेविगेशन कंपनी के द्वारा। जब भी उनका जहाज वापस आता था तो प्रभुपाद जी आ सकते थे, हाँ। तो प्रभुपाद जी बीच बीच में वो पता भी करते थे कि जो नेक्स्ट जहाज है न्यूयॉर्क से भारत कब जा रहा है। और प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं तो गुरु का आदेश पालने के लिए फिर आया हूँ कि क्या अंग्रेजी में प्रचार करने के लिए, लेकिन कोई मदद नहीं मिल रहा था। और प्रभुपाद जी जब शैली अग्रवाल के घर में रहा करते थे तो ऐसे बहुत सारे घटना भी थे कि प्रभुपाद जी जो उनका फ्रिज था, उस फ्रिज के में प्रभुपाद जी अपने जो भोजन की सामग्री, फल मूल, साग सब्जी, दूध वगैरह रखते थे। और उसी फ्रिज में वो लोग एक्चुअली क्या बीफ भी रखते थे, गाय का मांस। यहाँ तक कि प्रभुपाद को पता चला तो उनके जो छोटा बेटा होता, उसका नाम था ब्रिज, मतलब ब्रिज। और एक दिन प्रभुपाद जी देखे कि वो एक निपल जो है चूस रहा था। और प्रभुपाद जी पूछने लगे तो उनको पता चला कि वो भी जो सागर भाग है उसमें बीफ का मांस से बना हुआ है। हाँ, क्योंकि छोटा जो बालक है, संतान पुत्र है, शिशु जो है, वो तो नहीं खा सकता, इसलिए उनको इसके माध्यम से ये दिया जाता है। देखिए इतने
ये संस्कार है अमेरिका का संस्कार, उस प्रभुपाद जी वहां रहने के लगे। लेकिन प्रभुपाद जी का उनका जो संबंध था, फिर 21 दिन के बाद प्रभुपाद जी उस बटलर छोड़े और आगे न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के आके प्रभुपाद राममूर्ति मिश्रा, डॉक्टर राममूर्ति मिश्रा एक योगा का शिक्षक थे, योगा सिखाने वाले, उनके घर में रहने लगे। प्रभुपाद जी उनके साथ संबंध स्थापन किए। और कैसे संबंध स्थापन किए प्रभुपाद जी? और प्रभुपाद जी क्या किए, उनको भोजन बनाते थे। प्रभुपाद तो भोजन बनाने एक्सपर्ट थे, भगवान को भोग लगाते थे। तो मिस्टर मिश्रा जी इतने खुश हो गए उनके ऊपर और रहने लगे। और प्रभुपाद जी क्या करते थे, उनको प्रभुपाद जी को उनको बताने लगे कि मैं किस लिए आया हूँ। तो मिस्टर मिश्रा जो उनको बताते थे कि जी देखिए आप यहाँ पर आए बराबर है, लेकिन ये जो संदेश है शुद्ध भक्ति का संदेश है, ये कोई लोग लेने वाले नहीं है, अमेरिका है। इसलिए आप क्या कीजिए, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे जो संस्था के स्वामी जी गए थे, और वहां जाने के बाद उन लोग ने एक्चुअली अमेरिका का वेशभूषा, कोट पैंट शर्ट टाई सूट, और प्लेट में खाने लगे आटा चामच में। तो उनके जो संस्कार को वो अपनाए थे। तो प्रभुपाद जी को भी बताया कि आप भी इस प्रकार का ये कीजिए, तो आपको भी खूब बहुत सारे ढेर श्रेय मिलेगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोले लेकिन नहीं, मैं अमेरिका आया हूँ ये उनके संस्कार को अपनाने के लिए, मैं अपना जो भारतीय संस्कार है, जो सनातन संस्कार है, इस संस्कार को देने के लिए मैं आया हूँ। तो इसलिए प्रभुपाद जी एक साथ संत महात्मा रहे जो कभी भी प्रभावित नहीं हुए। कितनी ठंडी गिरता था वहां पे, भारत में तो ठंडी देखते होते नहीं, वहां पे कितनी बर्फ गिरता था। प्रभुपाद जी अपने जीवन में तो बर्फ नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी कभी भी वहां जाके आपने जो वेशभूषा है, धोती कुर्ता, उसको कभी नहीं छोड़े, कभी भी नहीं छोड़े, कितने भी ठंडी में प्रभुपाद जी में लगे। हाँ, तो ये शुद्ध भक्ति का जो दृढ़ निश्चय है, इससे हम सीख सकते हैं कि कैसे भक्ति किया जाए। और प्रभुपाद जी फिर वहाँ धीरे धीरे रहने लगे। प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था डेविड। और वो डेविड ने क्या किया, प्रभुपाद जी को अपने घर में बुलाया। उसका घर कैसा था, एक लॉफ्ट था। लॉफ्ट मतलब जैसे आप हमारे भारतीय भाषा में जिसको हम चाल बोलते हैं, चाल समझते ना, झोपड़पट्टी, वहाँ अमेरिका का झोपड़पट्टी। तो हमको लगता है कि अमेरिका इतना धनी राष्ट्र है, वहाँ पे भिखारी नहीं है, वहाँ पे झोपड़पट्टी नहीं है, अपने गरीबी नहीं है, वहाँ सब कुछ है। वहाँ गरीबी भी है, झोपड़पट्टी है, सब कुछ है वहाँ पे। वहाँ चोरी भी होता है। तो प्रभुपाद जी उसका उसको स्वीकार किए, उसके साथ रहने लगे। तो एक साइड में रह रहा था जो कमरा था, प्रभुपाद जी दूसरे साइड में रहते थे। प्रभुपाद जी अपना भोजन बनाते थे, टाइपराइटर में टाइपिंग करते थे, और दिन भर जाते थे प्रभुपाद जी लोगों को मिलने के लिए, प्रचार करने के लिए, कीर्तन करने के लिए। और प्रभुपाद जी, क्योंकि प्रभुपाद जब भगवत गीता का कक्षा देते थे, वो डेविड को भी बुलाते थे। वो डेविड कभी से भी आके उसको बोल बैठता था, और कभी कभी हरे कृष्ण महामंत्र का जब भी करता था। तो प्रभुपाद जी को इतना आश्वासन लगा कि शायद ये जो डेविड है, ये पहला व्यक्ति है अमेरिका का, पहला व्यक्ति जो मेरा पहला शिष्य है। और प्रभुपाद जी अपने गुरु भाई को क्या कि पत्र लिखने लगे उसके बारे में, कि मुझे लगता है कि ये जो पहला शिष्य बनेगा, और इसके माध्यम से मैं खूब प्रचार करूंगा, या मंदिर का स्थापना करूंगा, और आप सब इधर आइए प्रचार कीजिए, है ना। तो लेकिन ऐसे एक दिन रात को प्रभुपाद जी विश्राम कर रहे, आप सबको पता है प्रभुपाद जी 9-10 बजे सो जाते थे, और 12-1 बजे उठते थे, और उठ के चले क्या करे, गीता भागवतम का वो इस टीका लिखते थे, पुस्तक ग्रंथ लिखा, और टाइप टाइप करते थे। तो व्यक्ति, वो तो डेविड तो घर पे नहीं था क्योंकि वो तो शराबी था, नशापान करता था। तो एक दिन रात को उसने आया, और बिल्कुल लाल लाल आंख था, चली तो हाथ में चाकू लेके आया था, और चिल्ला रहा था, पुकार रहा था। तो प्रभुपाद जी ने उस रात को, ठंडी रात में प्रभुपाद जी ने क्या किया, है ना, वो कुर्ता को उठाया, उठा के एक्चुअली प्रभुपाद जी भाग गए अपने जीवन बचाने के लिए। कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, मतलब रात को 12-1 बजे, है ना, 11 बजे। तो प्रभुपाद जी रात भर किसी स्टेशन में, टनल में रात भर रुके।
और दूसरे सुबह जब हुआ तो प्रभुपाद जी ने अपने कुर्ता में प्रभुपाद जी को एक विजिटिंग कार्ड मिला, उसमें लिखा था माइकल। तो वो भी एक जो ये है वो भी कभी कभी प्रभुपाद जी के कक्षा में आता था। तो प्रभुपाद जी ढूंढते ढूंढते एक्चुअली उसके घर में गए सुबह के 6 बजे, और उसको ना खटखटाया तो उसने दरवाजा खोला, और जो माइकल था वो भी एक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहा करता था। तो प्रभुपाद जी को प्रभुपाद जी देखे स्वामी जी सुनते, तो उसका आदर तो था। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि मेरे साथ इस प्रकार का हादसा हुआ, और मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ दिन के लिए आपके। तो उसने तो बोला प्रभुपाद जी रहने लेके, लेकिन उसका जो गर्लफ्रेंड था उसको अच्छा नहीं लगा ना, उसके प्राइवेसी में बाधा आते थे। और प्रभुपाद जी कुछ दिन वहां पे रुके, और फिर उसके माध्यम से प्रभुपाद जी का जो सारे सामान था, कुकर था, जो ग्रंथ वगैरह लिखे थे वहां से सामान वगैरह मंगाए। और प्रभुपाद जी फिर कुछ दिन लगे, धीरे 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 बाकी जो लोग थे प्रभुपाद जी के लिए फिर एक कमरा उन्होंने ढूंढे, और जिसका शायद इसका था $80 था तभी, 1 महीना का किराया। और उस प्रभुपाद जी के लिए उन्होंने एक जगह ढूंढे एक्चुअली कि प्रवचन देने के लिए, जिसके सामने लिखा था कि मैचलेस गिफ्ट, एक अनुपम भेंट, एक अनुपम उपहार, पहले लिखा करता था, कुछ स्टोर था वहां पे। वो भी भाड़ा पे उनको मिल गया प्रभुपाद जी ने, और लोग भक्तों ने उनको सजाया। और प्रभुपाद जी वहाँ पे सुबह और शाम को गीता और भागवतम का कक्षा देते थे, और लोगों को बुलाते थे आने के लिए। तो धीरे 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 प्रभुपाद जी से रहा। तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी के जीवन में एक बार ऐसा हुआ कि प्रभुपाद जी के कमरे से प्रभुपाद जी का टाइपराइटर, सेकंड हैंड टाइपराइटर चोरी हो गया। कोई नया टाइपराइटर नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं था, है ना। प्रभुपाद जी का टाइपराइटर चोरी होगा, फिर से प्रभुपाद जी को आवाज आया, फिर से प्रभुपाद ने दूसरा टाइपराइटर लिए। ऐसे करते करते प्रभुपाद जी ने फिर 1 साल के बाद प्रभुपाद जी ने क्या किए कि ये जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का स्थापना किए। और किसके माध्यम से स्थापना किए? इस सारे हिप्पी लोग को लेने के लिए। और प्रभुपाद जी वहां पे 15 लोग का मेंबर बनाए थे, ट्रस्टी ट्रस्टी थे सरस्वती। तो उसमें से एक भी ट्रस्टी जो ठीक से जप नहीं कर रहा था, ठीक से नियम पालन नहीं कर रहा था, और उसको स्थापना करने के लिए जो खर्चा भी लगेगा, उसमें गार्डनर गार्डनर करके एक व्यक्ति था। तो प्रभुपाद जी ने बोले कि आप इसका खर्चा का वहन करो, बट तो खर्चा भी उसने, रजिस्ट्रेशन फीस भी उन्होंने दिया। तो उनके माध्यम से प्रभुपाद जी ने ये किया अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ, जिसका पहला केंद्र था 26 सेकेंड एवेन्यू, न्यूयॉर्क। तो प्रभुपाद ने ऐसा जगह को क्यों चुना? अमेरिका माया का अड्डा है, उसमें से न्यूयॉर्क शहर है वो माया का अड्डा है। उसमें से ये जो 26 एवेन्यू है वो 26 सेकेंड एवेन्यू, वो माया का एकदम बिल्कुल सबसे बड़ा अड्डा था, है ना। और सबसे बड़ा अड्डा में भगवान प्रभुपाद जी ने भगवान का मंदिर स्थापना किया, प्रचार केंद्र का स्थापना किया। क्योंकि जैसे चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि कृष्ण सूर्य शव माया है अंधकार, रहता है कृष्ण टायने मायर अधिकार। इस प्रकार सूर्य को अंधकार, सूर्य के अंधकार हम नहीं देख सकते। इस प्रकार जहाँ पे कृष्ण है वहां पे माया का कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए वहां प्रभुपाद जी ने वहां स्थापना किया, बीचों बीच में होते हैं। और वहां प्रभुपाद ने प्रचार करने लगे। तो कितना तकलीफ होता होगा। प्रभुपाद जब रास्ते में जाते थे तो कभी लोग इतने शराब में नशा नशा चूर हो के गिरते थे, और प्रभुपाद जी कभी कभी उनको खींच के एक्चुअली क्या करते थे, रास्ता निकाल के जाते थे। ऐसे परिस्थिति में प्रभुपाद जी वहां प्रचार किए। वहां पे कोई ब्राह्मण नहीं था, वहां पे कोई क्षत्रिय नहीं था, कोई वैश्य नहीं था, शूद्र भी नहीं था, कोई सब उससे भी गिर चुके हुए, उससे भी गिरे हुए थे। 24 घंटा नशापान करते थे, व्यभिचार करते थे, नशा जुआ खेलते थे, शराब ना। तो ऐसा लोगों को प्रभुपाद जी ने क्या किया, कृष्ण भक्ति का बीज स्थापना किया, ये हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। इसलिए बताया गया कि गोलो करो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन,
हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलो नास्तेव 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 करके कह रहे थे, है ना। कलो दोष निधि राजन हस्ती कम कीर्तन देव मुक्त संग परम भजे, है ना। क्योंकि वो लोग इतने नशा में थे, उनके माता पिता को छोड़ दिए थे, घर छोड़ दिए थे ना, ऐसे रास्ता में घूमते थे, खूब पैसा था, खूब धन था, सब कुछ था उनके थे। और उनका जीवन का लक्ष्य यही था कि क्या करने के लिए कि आनंद का खोज। तो प्रभुपाद जी ने उनको असली आनंद का खोज में स्टे हाई फॉर एवर, स्टे हाई हाई फॉर एवर, ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने क्या क्या कृष्ण भक्ति दिया। हाँ, क्योंकि कृष्ण सूर्य सो माया अंधकार जहाँ तक कृष्ण का। अब प्रभुपाद से पहले प्रभुपाद जी के जो गुरु भाई लोग, प्रभुपाद जी के गुरु के द्वारा उनको लंदन भेजा गया था प्रचार करने के लिए। और उनको गुरु महाराज का ही इच्छा था कि ये लोग जरूर सफल रहेंगे। जब वो लंदन में गए, कुछ दिन बिताए प्रचार करने के लिए, वहाँ का जो लॉर्ड था, जैकलिन वाइस रॉय, उन्होंने भारत में आए थे, कुछ साल की तो सेवा किए थे। उनको पता था भारत का संस्कृति के माध्यम से, कलकत्ता भी आए थे वो। और उन्होंने जब इस उनको पूछा कि एक्चुअली कि मुझे आप लोग ब्राह्मण बना सकते हैं, प्रभुपाद का जो गुरु भाई लोग थे बोले कि हाँ, हम आपको जरूर ब्राह्मण बना सकते हैं। उसके लिए आपको नशापान छोड़ना पड़ेगा, मांसाहार छोड़ना पड़ेगा, जुआ छोड़ना पड़ेगा। वो बोले कि इम्पॉसिबल, असंभव है, बोले ये सब छोड़ना हमारे लिए असंभव है। इसका मतलब हम ब्राह्मण कभी बन ही नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, प्रभुपाद जी आए अमेरिका में, जो लंदन का और माया का अड्डा था, लेकिन वहां पे प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति का बीज स्थापना किए। ये कैसे संभव हुआ, इसलिए बताया जाता है कि हाँ, ब्रह्मांड चालित जाने जाने कृष्ण शक्ति बिना तारा नहीं प्रवर्तन। जिसको कृष्ण का शक्ति है, कृष्ण शक्ति का संचार होता है जो कहते हैं, उसके लिए कोई भी दुष्कृ जो कठिन कार्य क्या होते हैं वो आसान हो जाते हैं। लेकिन जिसका कृष्ण का शक्ति जिसके पास नहीं है ना, कृष्ण का कृपा नहीं है, गुरु का कृपा नहीं है, आचार्य का कृपा नहीं है, साधु का कृपा नहीं है, उसके लिए बहुत ही साधे छोटा काम भी, आसान से काम क्या होता है, कठिन हो जाता है। तो इसलिए कोई भी कार्य क्या होते हैं, कठिन नहीं होते हैं। अगर उसको भगवान का आशीर्वाद है, साधु का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद, तो प्रभुपाद जी ऐसे संत थे एक्चुअली, उनको अपने गुरु का बिल्कुल उनके ऊपर 100% आशीर्वाद था। इसलिए भगवान का आशीर्वाद था, इसलिए आचार्य का उसमें था। उनको उनका प्रयास वही था एक्चुअली कि आपने एक प्रामाणिक ढंग से इस कृष्ण भक्ति को प्रचार करने के लिए, इसलिए हमको प्रामाणिक होना चाहिए। जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो प्रभुपाद के जीवन में देखिए, 70 साल की उम्र में वे वृंदावन जैसे शहर, भगवान के धाम छोड़ के, और यहाँ पे प्रभुपाद जी को इतना सम्मान था। प्रभुपाद जी को यहाँ पे भक्ति वेदांत जो टाइटल मिला 1950 में, क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत ही बड़े लेखक थे, लिखते थे। इस्कॉन का स्थापना करने के बाद नहीं मिला वहां पर। और ये सब छोड़ के, अपने सम्मान छोड़ के, मान छोड़ के, है ना, रिश्तेदार छोड़ के गए कहाँ पे, ऐसे जगह, ऐसे गंदे की जगह पे, जहाँ की क्या चाहिए, प्रभुपाद जी कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो भगवान उनको मदद नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत ही प्रामाणिक थे। वो ना उनका शरीर साथ देता था, ना कोई मदद करता था। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि प्रभुपाद जी भगवान के भेजा हुआ एक शुद्ध भक्त है, भगवान का भेजा हुआ एक शुद्ध भक्त है। प्रभुपाद जी को, जिस प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, वहां पे रूप गोस्वामी का समाधि है, हमारा जो षड गोस्वामी। और प्रभुपाद जी वहाँ रूप गोस्वामी का समाधि को ध्यान करते थे, उनको प्रार्थना करते थे, उनसे आशीर्वाद याचना करते थे। इसलिए बताया थे कि प्रभुपाद जी को रूप गोस्वामी का आशीर्वाद मिला, यहाँ तक कि उनको दर्शन भी हुआ। और प्रभुपाद जी को पूछने लगे बहुत लोग कि प्रभुपाद जी,
क्या ये सच है? आपको रूप गोस्वामी का आशीर्वाद मिला, आपको उस कृष्ण का दर्शन मिला। तो प्रभुपाद जी थोड़ी देर के लिए चुप रहे। बाद में प्रभुपाद जी जोर से बोलने लगे, ये सबको पता है, एवरीवन नोज अबाउट इट, इसमें नया क्या है? प्रभुपाद जी बताने लगे कि सबको पता है, इसमें नया कोई बात नहीं है। और प्रभुपाद जी जब झांसी में थे 1954 में, तो पहले वहां पे प्रभुपाद जी ने पहले लीग ऑफ डिवोटीज करके एक संस्था स्थापन किए थे कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। लेकिन वो ऐसा हुआ कि वहां पे उनको जो किराए पे लिए थे, उस जो मकान है उस मकान को दबाव डाला गया। किसके द्वारा दबाव डाला गया? वहाँ के जो कलेक्टर थे, कलेक्टर का पत्नी के माध्यम से। क्योंकि उस कलेक्टर का पत्नी जो है वहाँ पे वुमेन्स क्लब वुमेन्स क्लब स्थापना करना चाहते थे उसी जगह पे। हाँ, लेडीज क्लब, सॉरी, लेडीज क्लब। तो उन्होंने अपने पति को, कलेक्टर को दबाव डाले कि ये मकान मेरे को चाहिए। तो प्रभुपाद जी वहाँ स्थापना किए थे। आज भी जाएंगे हम देखेंगे उस जगह आज भी ऐसे ही है। वहाँ बड़े बड़े अक्षर में लिखा है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलो, नाचते हुए नाचते हुए गति रहते। तो बात को बता रहे हैं। तो इसलिए वहां पे भी प्रभुपाद जी किराया नहीं दे पाए और प्रभुपाद जी को वहां होके आना पड़ा। लेकिन वो उसी समय रहते थे जब प्रभुपाद जी को झांसी का यूनिवर्सिटी थे, वहां पे प्रभुपाद जी को एक प्रोफेसर मिले जिसका नाम था प्रभाकर मिश्रा। प्रभुपाद जी से बहुत ही प्रभावित हुआ, ब्राह्मण था। प्रभुपाद के भोजन बनाना सिखाए, प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा दिए, हरिनाम दिए, प्रभुपाद जी दिए, मतलब दीक्षा भी दिए। तो एक बार वो बताते हैं कि जब प्रभुपाद जी का अंतर्धान होने के बाद उनको जब इंटरव्यू लिया गया, वो बोले कि कौन है प्रभुपाद जी। तो उनके बारे में बताते हैं कि मैं एक बार प्रभुपाद जी को अपने कमरे में मिलने के लिए आया और देखा कि प्रभुपाद जी अपने गला में एक कदम का माला पहने हैं। जिस समय की कदम का फूल नहीं उगता है, वहाँ मिलता भी नहीं उसी समय, उसी मौसम में। और बहुत ही सुगंधित था, बहुत सुंदर था। तो मेरा मन में जिज्ञासा हुआ कि प्रभुपाद जी को ये कदम का माला कहाँ से मिला। तो मैंने उनको बार बार पूछने लगा, तो प्रभुपाद जी ने बोले कि एक शर्त पे मैं बताऊंगा। तो क्या शर्त था? प्रभुपाद जी बोले कि ये बात आप किसी को नहीं बताना। फिर प्रभुपाद जी ने बताने कि अभी अभी भगवान कृष्ण के साथ कृष्ण आए थे और मुझे ये माला पहना के गए। तो हम सबको शायद विश्वास नहीं होगा कि कैसे संभव है कि भगवान शुद्ध भक्त को भगवान कहते। ओ प्रभुपाद जी जाने के बाद एक्चुअली वो बताने लगे कि प्रभुपाद जी, क्योंकि मुझे बताते प्रभुपाद जी ये बात मैं जब तक जीवित हूँ किसी को भी बताना नहीं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी कितने शुद्ध भक्त हैं। और यहाँ तक कि क्योंकि अब प्रभुपाद जी अपने जीवन में बताए नहीं मैं कौन हूँ, क्योंकि उससे निश्चित है कि प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण के बहुत 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 निकटतम व्यक्ति है ना। तो उनके शरण में जाएंगे तो प्रभुपाद जी ने हमको भी ये जन्म मृत्यु करके उसमें मुक्त करा सकते हैं, भगवान धाम लेके जा सकते हैं। और एक बार प्रभुपाद जी हमारा जो लंदन है वहाँ के अंदर में प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन के बीच में प्रभुपाद जी रुक के देखने लगे। सब लोग आश्चर्यचकित थे, पूछने लगे प्रभुपाद जी, प्रणाम करने लगे। और प्रभुपाद जी बताया कि अभी ये प्रवचन सुनने के लिए यहाँ पे नारद मुनि और उनके साथी पर्वत मुनि आए हुए हैं। नारद मुनि और पर्वत मुनि दोनों साथ में हमेशा रहते हैं। तो तब से प्रभुपाद जी ने एक भक्त को बोले कि यहाँ पे और दो आसन बनाइए। एक तो व्यास आसन जहाँ पे प्रवचन दिया जाता है व्यासदेव का प्रतिनिधि के रूप में, और एक दो आसन बताएगा। आज भी वो आसन मौजूद है, एक नारद मुनि के लिए, एक पर्वत मुनि के लिए। तो प्रभुपाद जी की दूरदृष्टि था, प्रभुपाद जी एक दिव्य पुरुष थे, महान आत्मा थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे। इसलिए प्रभुपाद जी देख पाते थे कि एक्चुअली कि इस प्रकाश में थी। तो इतने संघर्ष प्रभुपाद जी ने किए। एक बार तो प्रभुपाद जी प्रवचन के लिए बुलाया, सब तैयारी हुआ था। प्रभुपाद जी ने खुद अपने हाथों में 60 लोग के लिए 12 आइटम का फिस्ट बनाया था।
है ना, सब कुछ बना के रेडी करके रखते। 6 बजे समय दिया गया था, प्रभुपाद जी बैठ गए कीर्तन करने के लिए। 6:30 हुआ, कोई नहीं आया। 7 हुआ, कोई नहीं आया। 7:30 हुआ, कोई नहीं आया। 8 हुआ, कोई नहीं आया। 8:30, 9 बज गया, कोई नहीं आया। एक व्यक्ति भी नहीं आया। और प्रभुपाद जी बिल्कुल नाराज नहीं हुए। सारे भक्त लोग नाराज हो गए, बोले प्रभुपाद जी आप क्षमा कीजिए, हम तो बहुत प्रयास किए प्रभुपाद नहीं है। प्रभुपाद जी बोले आपको पता नहीं था, ये पूरे जो कमरा था यहाँ पे सारे देवता देवी सब लोग साधु संत सब लोग बैठे थे कथा सुनने के लिए। तो प्रभुपाद जी का ये दूरदृष्टि था, प्रभुपाद जी देख पाते थे। तो इसलिए हमको एक सेवा के माध्यम से ये करना चाहिए, हम भावना ही होना चाहिए कि सेवा, ये नहीं कि हम किसको दिखाने के लिए, किसको ये के लिए हमको प्रचार करना चाहिए, बताना चाहिए। तो इतने संघर्ष में जीवन रहा प्रभुपाद जी, और इस संघर्ष में इसलिए भगवान उनको इतना श्रेय दिए, भगवान उनको इतना श्रेय दिए। तो इसलिए भगवान हमेशा शुद्ध भक्त को गुणगान करना चाहते हैं, और शुद्ध भक्त क्या करता है, भगवान का गुणगान करना चाहता है। तो ये दोनों के बीच में यही क्या है, एक आदान प्रदान है ना। एवं जाए दृष्टि का त्रिभुवन। इसलिए हम देखते हैं कि सारे विश्व भर में देखिए ये हरे कृष्ण आंदोलन आज तेजी के एक फॉरेस्ट फायर दावाग्नि के रूप में फैल रहा है। हाँ, क्योंकि संसार में दावाग्नि लगा हुआ है। दावाग्नि मतलब फॉरेस्ट फायर, जंगल में कोई आग नहीं लगाते, अपने आप आग लगता है। तो इसलिए हमको ये इतना दुख कष्ट है। यहाँ पे पदम पदम यत् पदम, देखिए यहाँ पे बिना मांगे इतना दुख मिल जाता है ना। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो इस दुख कष्ट से हमको मुक्त होने के लिए हमारे पास केवल एक ही है, एक शुद्ध भक्त का चरण हमको आश्रय लेना चाहिए, और उनके पद चिन्ह पर महाजन था। ये भक्ति वेदांत मार्ग है, इस मार्ग पर हमको चलना चाहिए। जब इस मार्ग में हम चलेंगे तो इसलिए प्रभुपाद जी 1944 में एक जो पत्रिका स्थापना की जिसका नाम था बैक टू गॉड हेड, भगवत दर्शन। बैक टू गॉड हेड मतलब हम जहाँ से आए हैं वहाँ वापस जाना है, क्योंकि ये घर तो हमारा है ही नहीं ना। आप घर है या फिर कुछ साल के मेहमान है ना, कभी भी जा सकते हैं हम। तो इसका मतलब ये जो जगह है हम जहाँ पे अभी है, ये हमारा घर नहीं है, क्योंकि हम आत्मा है और आत्मा का घर भगवान के धाम में है ना। तो हम बार बार क्या करते, देह में अश्विन धाम है, कुमारम जो बंदना तथा ध्यान कर पाती धीरज तत्र नहीं। हम हमेशा क्या करते हैं, शरीर का परिवर्तन होता है और मृत्यु के बाद फिर ये दूसरा शरीर परिवर्तन करता है ना। तो इसलिए इस परिवर्तन जो है से मुक्त होने के लिए हमको भगवान का लाना पड़े। तो प्रभुपाद जी जो पहला केंद्र का स्थापना किए 22 एवेन्यू, और उसके बाद प्रभुपाद जी एक बार वहाँ पे रूबेन नाम का एक व्यक्ति था जो एक कंडक्टर था, सबवे बस का कंडक्टर था, और प्रभुपाद जी उसके साथ अपने पार्क में बैठे वार्तालाप कर रहे, और प्रभुपाद जी को उनको बता रहे कि मैं ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भाव का संस्थापक आचार्य हूँ, और हमारे पास इतने संस्था है, पूरे देश विदेश में इतने भक्त है, इतने भजन हो रहा है, इतना कीर्तन हो रहा है, इतना ग्रंथ का वितरण हो रहा है। तो व्यक्ति को इतना आश्चर्य लगा, बोला स्वामी जी आपका तो छोटा सा केंद्र है, 20 बाई 20 का कमरा है, और आप बोल रहे कि प्रभुपाद जी बोले हाँ सब कुछ है, लेकिन टाइम इज सेपरेटिंग, काल का अंतर है बस, काल का अंतर है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, धीरे धीरे सब दिखाई पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क फिर सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को लॉस एंजलिस फिर मॉन्ट्रियल, ऐसे करके करके करीब 50 केंद्र प्रभुपाद जी ने स्थापना कर दिए अमेरिका में। हाँ, तो एक अद्भुत कार्य है, जैसे भगवान का हमने कल पढ़ा ना, जन्म कर्म च में दिव्यम, तो ये श्लोक भी लागू होता है भगवान का शुद्ध भक्त के लिए। तो इसलिए भगवान कहा करते थे, प्रभुपाद जी कहा करते थे, देखिए हनुमान इतने महान कार्य किए कि भगवान राम जो कार्य नहीं कर पाए हनुमान करके दिखाए, बराबर ना। हनुमान तो एक छलांग में चले गए लंका, लंका को पूरा जला के आ गए, लेकिन भगवान राम जी को जाने के लिए पुल बनाना पड़ा,
तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते कि चैतन्य महाप्रभु भारत में जन्म है, उड़ीसा बंगाल में, दक्षिण भारत में प्रचार किए। भक्ति सिद्धांत ठाकुर मेरे गुरु महाराज पूरे भारत में प्रचार किए, और लेकिन मैं इतना महान हूँ कि सारे विश्व भर में मैंने प्रचार किया। तो प्रभुपाद जी आपने आपको एक अहंकार से नहीं बताया। प्रभुपाद जी आपने एक शुद्ध भक्त पे बताते हैं कि एक भगवान शायद तो शुद्ध भक्त भगवान के कृपा से, शुद्ध भक्त से जो भगवान के कृपा से वो बहुत बड़ी कार्य कर सकता है। तो मेरा यही आशा है, ना प्रभुपाद जी चाहे और आचार्य की इच्छा होगा तो जैसे आपके शहर में प्रचार हो रहा है और आप लोग अच्छे भक्त बने और प्रचार कीजिए और भक्त लोग को जुड़ाइए, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए आप लोग को प्रभुपाद जी के जो जीवन चरित्र है, लीलामृत, सतगुरु साहब गोस्वामी महाराज के द्वारा लिखा है प्रभुपाद के शिष्य, उसको आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे आपके जीवन में कभी भी आपको परेशानी नहीं होगा, ये गारंटी है। परेशानी नहीं होगा, ये गारंटी है। आप जीवन सीख लेंगे कैसे जीना है है ना। तो ये तो होगा आपके पास, कुछ वक्त पास होगा। अगर नहीं है तो आप उसको मंगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं अच्छी। हम घर में कई सारे नोवेल पढ़ते हैं, सिनेमा देखते हैं, वीडियो देखते हैं, कार्टून देखते हैं, स्पाइडरमैन देखते हैं, ही मैन देखते हैं ना, बैटमैन। हाँ, लेकिन ये जो शक्तिमान है, असली शक्तिमान भगवान कृष्ण है, और असली जो सेनापति है प्रभुपाद जी है, उनके बारे में जरूर हमको जानना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्योंकि शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिका। ये प्रेम लतिका मूल्य क्या है? भक्त का सेवा, है ना। तो भगवान भक्त सेवा क्या चाहिए? पत्रम पुष्पम फलम तेजम चाहिए, है ना। इसलिए हमको ये हरि नाम का उच्चारण ध्यान पूर्वक करना चाहिए, प्रभुपाद के लिखा हुआ जो ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, और जब हमको सत्संग का मौका मिलता है तो सत्संग में भाग लेना चाहिए। यही है मनुष्य जीवन का लक्ष्य। नहीं तो आहार निद्रा भय मैथुन वो तो पशु भी कर रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है हम ऐसा करना। तो इसके साथ में आज प्रवचन का अंत करता हूँ। तो अगर किसी को कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो कर सकते हैं। आगे जाके हम राधाष्टमी बनाएंगे। अगले संडे को भी कार्यक्रम होगा, श्रीमती राधा रानी के गुणों को चर्चा करेंगे हम अगले संडे 23 तारीख को। हरे कृष्ण।